every year after final results we tend to see 3-4 suicide attempts every year. ऐसा थोड़ी ना है कि जितने lakhs of aspirant एग्जाम दे रहे हैं they will do nothing in their life if they do not clear this exam. कि अगर आपको किसी इंसान को बर्बाद करना है तो उसको ये बोल दो भाई तेरे जैसा ब्रिलियंट इंसान कोई नहीं है, तू तो यूपीएससी एक बार में निकाल देगा. When you have already given 4-5 attempts और आपकी एज वो वाली हो जाती है कि आप 25, 27, 28 के हो चुके हैं और आपके जो साथ में ग्रेजुएट करके निकले थे दे हैव देयर ओन लेविश ऑफिसेज, है ना, 20-20, 25-25 लोग उनके ऑफिसेज में काम कर रहे हैं. डर होता है ना कि अगर अब आप जॉब वाले मार्केट में चले भी गए तो एक तो आपके पास वो स्किल्स रहे नहीं, आप खुद ऑब्सोलीट हो गए हो, आपका नॉलेज ऑब्सोलीट है. जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं वो मतलब कम से कम पैसे में आपसे ज्यादा फ्रेश नॉलेज रखते हैं और प्लस आपके साथ वाले जो है वो तो कहीं और ही पहुंच चुके हैं. आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप एक एसेट की जगह आप लायबिलिटी रहे हो. एक्सपीरियंस जो आपको मिलना चाहिए था वो एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया, ठीक है. उसके बाद में आप एज अपनी ओवरग्रो कर चुके हैं फॉर द रोल दैट यू विल बी सीकिंग, ठीक है. और जिस प्रिपरेशन से आप जा रहे हो उस प्रिपरेशन से पता नहीं सामने वाला आपका कुछ यूज ले पाए नहीं ले पाए, उस चीज का उसको डर होता है. हमें तो पता होता है कि यार वी हैव अ लॉट मोर नॉलेज सेट नाउ, बट सामने वाले को ये होता है कि ये पता नहीं करके भी कुछ आया है कि नहीं आया, फेल हो गया है तभी तो शायद यहाँ वापस से जॉब में. सो उस चीज का इतना डर हो जाता है ना कुछ लोगों में तो. एंड दिस इज द रीजन that every year after final results we tend to see 3-4 suicide attempts every year. कि उनके लोगों के उन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होता है एंड दिस इज व्हाट दे थिंक कि यार 6 अटेम्प्ट दिए यहाँ कुछ नहीं हुआ, जॉब जहाँ कर सकते थे वहां कुछ नहीं करा, अब तक पैसे देने की बारी थी घर पे ले रहे हैं अब तक हैं, और अब जॉब के लिए भी शायद कहीं एलिजिबल ना हो, करेंगे क्या, किसको मुंह दिखाएंगे. तो यार ये चीज को फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं. और दूसरी चीज भी है ना कि इतना दिल पे लगा, जैसे अपनी केस देखो, मेरी देख लो कि चलो अभी तो रैंक में आ गए लग रहा है, बट उस टाइम पे लगता है कि यार यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं, भले मेरे पास जॉब था, आई वाज वर्किंग इन आईबी, अच्छी सैलरी आ रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि मतलब मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की लाइफ में, हर चीज को यूपीएससी के साथ पैक कर दिया. यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तब मैं घर ले लूंगा, रिजल्ट आएगा तब मेरे बहनों की शादी करूंगा, रिजल्ट आएगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा. तो इससे हुआ है कि सालों साल चलते जा रहे हैं और उस वजह से ना घर पे मैं वो चीज़ दे पा रहा था कि भाई उसी फेज में फादर की भी डेथ हो गई. फिर एक टाइम आया कि मैंने बोला भाई बस पहले अपन जो घर की चीज़ें वो कर दे. फिर मैंने अटेम्प्ट के टाइम में घर वगैरह ले लिया, सिस्टर की शादी करवाई, मैंने बोला पहले ये चीज़ें हो लो, लेकिन इसके लिए मुझे इतना टाइम गया. और बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं, ये बहुत बहुत एंड आई गेस एज सेलेक्टेड ऑफिसर्स दैट वी ऑल आर सिटिंग हियर, आप तीनों तो सर्व भी कर रहे हैं ऑलरेडी. आई गेस वी नीड टू ब्रेक दिस पैगिंग of everything else in life with this examination, because I still believe कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि जितने lakhs of aspirant एग्जाम दे रहे हैं they will do nothing in their life if they do not clear this exam. क्लियर करने वाले तो फिर भी they are less than 1 like decimals में है ना, बराबर. And as he has already stated कि कोई friend है, he is doing very good in life. मेरे कितने बहुत दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे जिनका नहीं हुआ, unfortunately नहीं हुआ, but they are doing beautiful. Exactly. I'll tell you one case. One of my friends from architecture, she gave 3-4 years to this examination, और उसका ब्रेकडाउन पता है कब हुआ है? चौथा अटेम्प्ट था उसका, पहली बार प्रीलिम्स निकला, मेंस लिखना था और उस टाइम पे ब्रेकडाउन हुआ उसका, वो मेंस ही देने नहीं गई कि नहीं यार बेशक प्रीलिम्स हो गया, बट इस चीज की कोई गारंटी थोड़ी ना कि मेंस निकल जाएगा. शी डिडंट वेंट टू गिव मेंस आल्सो, और उसके बाद शी वेंट बैक टू द आर्किटेक्चर प्रोफेशन एंड शी इज डूइंग वंडरफुल नाउ. जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, तो एक दोस्त साथ में था, तो उसने भी मतलब प्रिपरेशन स्टॉप किया, बट अभी ऐसा कि पुणे में पुणे यूनिवर्सिटी है, बाकी के बड़े बड़े कंपनी, तो उसके मेस के कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, तो वो सभी कंपनीज को खाना पहुंचाना, प्लस उसका बिरयानी का भी ब्रांड है, तो बहुत अच्छे से उनका चल रहा है लोगों का, और लाइफ तो चलती है. और कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे भी आज के टाइम पे हमारे जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं, वीआरएस वगैरह लेके, हॉबीज, बिकॉज समहाउ दे आर आल्सो फीलिंग कि जिस तरह के जॉब सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं चाहिए थी वो शायद यहाँ नहीं मिल पा रही. उन्होंने सोचा था, मेहनत भी की, एग्जाम भी निकाला, व्हिच वाज देयर अचीवमेंट, राइट, दैट, बट नहीं मिल पाया तो छोड़ भी दी. करना चाहिए कि क्या करना है जिंदगी, जो पसंद है वो. सो लीविंग दिस जॉब आफ्टर गेटिंग दिस जॉब इज अ टेस्टामेंट अगेन कि यही सब कुछ लाइफ नहीं है, लाइफ में और भी बड़े गोल्स हैं, एंड इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट यू शुड गो एंड गिव योर एनर्जी इनटू इट. मुझे वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन द एजुकेशन सेक्टर इटसेल्फ यार. ऑफिसर्स जो आज पढ़ा रहे हैं, एडटेक स्टार्टअप जिन्होंने किए हैं, एग्जाम निकाला और उसके बाद छोड़ के आगे ट्रेनिंग में ऐसे ही, और दे आर अर्निंग more than they are lifetime salaries. More than that, they are pursuing more than that, they're pursuing their career, as per their own wish.
मैं ORN में ऐसे लोग देखता हूँ जो टीचिंग प्रोफेशन में है, जिनकी एनुअल पैकेज 60-70 लाख तक जा रही है, आराम से, और बहुत हम ज्यादा भी 7 पे ऐसे तो- कमीशन, 8 पे कमीशन, 9 पे कमीशन, फिर TA के लिए वेट करो, ये करो, इसमें हमारे सर बता तो रहे थे अभी जनवरी हाँ। में लगना है एक प्रमोशन। सर जनवरी में आ जाएगा सर का एक प्रमोशन। ये कभी आ जाएगा। एक जॉब का पर्सपेक्टिव मुझे, मैं सीतापुर में था ना, तो वहाँ पे एक SP साहब थे साउथ इंडिया से, और मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती थी। तो इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए मैंने फ़ोन किया था, बोला कि सर मेंस का आया है रिजल्ट, तो थोड़ा मिलना है। तो बोले आ जा शाम को। मैं अब गया उनके पास, बैठा वगैरह, तो अपनी कहानी बताने लगे। मैंने बोला, वो बताने लगे मुझे कि मुझे जाना था IFS में, क्योंकि इनके चाचा IFS ग्रुप B से IFS बन गए थे, और वो उनसे कहानियां सुनते थे कि दुनिया भर की। तो ये बोलते थे कि मुझे IFS में जाके बस लाइविश रहना है, बियर वाइन शराब पीनी है, एंजॉय करना है। मुझे मिल गया IPS। बोला अब IPS में भी वो बहुत बढ़िया बंदा काम कर रहा है, यूपी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो बोले कि लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मेरी शादी वगैरह हुई, तो मैंने उसी माइंडसेट से शादी की, कोई ऐसी बड़ी फैमिली हो, और फिर ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत मिसमैच कर दिए। जहाँ उनके वाइफ के एक्सपेक्टेशन इतने थे, इनकी जेब उतनी खाली थी, क्योंकि ईमानदार बंदा काम कर रहा है। तो बोला कि मैं भले यहाँ पे हूँ, आज मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है, और बोला कि तुम लोगों को लगता है कि मैं SP हूँ, मैं गाड़ी भौका लेके घूम रहा हूँ, आगे 5-10 गाड़ियाँ घूम रही है पूरे, लेकिन बोला क्या अकेला मैं बैठा हूँ यहाँ पे शराब पी रहा हूँ। तो मैंने बोला सर करे क्या? तो मैं बोला, फिर वो बोला मुझे, अगर तुम्हें अच्छी फैमिली लाइफ रहनी है तो तुम UPSC करो ही मत। अरे यार का पर्सपेक्टिव देयर इज वन दिस जोक नो कि अगर आपको किसी इंसान को बर्बाद करना है तो बताओ। हाँ, तो उसको ये बोल दो, भाई तेरे जैसा ब्रिलियंट इंसान कोई नहीं है, तू तो UPSC एक बार में निकाल देगा, एंड हंस कीप गया। पुशिंग हिम फॉर दिस थिंग कि नहीं यार इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगली बार तो तू पक्का निकाल देगा। देयर कैन बी नथिंग बेटर वे टू ruin a person's life। बहुत लोग जोकिंगली ये बहुत अब थोड़ा जोश भरते हैं लोगों में, UPSC अच्छा है, पढ़ाई करिए, निकालिए। होता नहीं, ये तो यार अपने अपने पर्सपेक्टिव इसमें गुड आल्सो। वो मूवी एक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं, these are exceptional jokes only। Exactly। हमारे शादी में But यार of course यार लोग इतना अपना टाइम निकाल के UPSC की तरफ इसीलिए नहीं जा रहे। बेसिक हम बेशक ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं आज भी, बट आई बिलीव इंडिया जब तक एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, ऑफिसर्स चाहिए होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे रहेंगी, एंड दिस इज आई गेस द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सर्व द सोसाइटी। डेफिनेटली सोसाइटी भी सर्व होगी, प्लस आपका जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लोगों के लिए, वो डेफिनेटली सर्व होता रहेगा। True। और इसके लिए कैसा है कि गवर्नमेंट जॉब है तो उसको गवर्नमेंट जॉब की तरह ना देख के एज ए सोशल सर्विस। एग्जैक्टली। क्योंकि सर मैं मतलब जैसे मैं कभी कभी देखता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत बार पावर ऑफ दिस ऑफिसर, पावर ऑफ दैट ऑफिसर, और उनकी एंट्रीज होगी बड़े बड़े गाड़ी। ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद मैंने भी डाला था एंट्री ऑफ अल्ताफ शेख करके, तो इसमें कोई ये नहीं, बराबर। तो शुरू होगा जो हाँ, तो लेकिन जब पता चलता है तब लगता है ना कि दिस इज नॉट द पावर ऑफ दैट ऑफिसर, दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब वो उस फेज में आएगा ना कि यार मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है करने की, तब वो सुधरेगा। अदरवाइज कैसा होता है, पावर के नशे में ना तुम लोगों को थप्पड़ मारोगे, ये करोगे, वो करोगे, एरोगेंटली बोलोगे। सबऑर्डिनेट स्टाफ को कुछ यूट्यूब चैनल मैंने देखे जो वीडियो बनाते हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ को वीडियो के सामने गाली देते हैं। ये बात नहीं है भाई, सबऑर्डिनेट भले हो पर स्टिल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। और अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे, उस कुर्सी की इज्जत रख रहे, तो आपको आपके नीचे वालों का भी ध्यान रखना है और अपने सीनियर्स का भी ध्यान रखना है। आई गेस यू गेट रिस्पांसिबिलिटी डजंट मीन कि आप एक बॉस की तरह काम करें, बट आई गेस व्हेन यू आर सच अ लीडिंग पोजीशन यू शुड एक्ट एज अ लीडर rather than a boss। It's always a team play। Right। And the more you inculcate such behavior in your juniors also, I guess the system will automatically start getting better in itself। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा
कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।